हेलो गाइस, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस टर्म एक्चुअली, है ना। और आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। आगे चल के आप जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, काइनेमेटिक्स वगैरह हो या कोई भी चैप्टर हो। तो आइए समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। और सबसे पहले शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, अगर आप पहली बार हमारा चैनल पर हैं, और अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, मोल कॉन्सेप्ट अगर हमें स्टार्ट करना है तो मोल कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग होती है सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास से। तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास क्लियर होना चाहिए कि आखिर मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन लिख लीजिएगा, द सम ऑफ masses of all atoms present in one molecule of a compound is called its molecular weight या molecular mass। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये से पहले तो ये समझिए, जैसे एटम का मास एटॉमिक मास, वैसे एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास हो गया। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका कि कोई भी मॉलिक्यूल है, तो जैसे मान लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, H2O। तो वाटर का मॉलिक्यूल आप जानते हैं हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 एटम से मिलकर बना हुआ है। तो पूरे मॉलिक्यूल H2O जो फॉर्मूला है, तो इसका जो मास होगा वही क्या कहलाएगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसके अंदर क्या क्या, तो जितनी चीजें हैं उन सबका वजन आप कर लेंगे तो आपको पूरा निकला। भाई आप पास एक बैग है, ऐसे समझिए, डेफिनेशन आई होप लिख ली होगी, मैं रब कर रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक बैग है, बैग के अंदर मान लीजिए 3 किलो आलू पड़े हुए हैं, पोटैटो, 2 किलो टमाटर पड़े हुए हैं, और कुछ और भी ले लेते हैं, मान लीजिए 1 kg गार्लिक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए 3 चीजें आपके बैग में पड़ी हुई हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इस बैग का वेट, कि टोटल बैग के अंदर कितना वेट आइटम है, यानी पूरे बैग का वेट कितना, मान लो बैग का वेट हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, पेपर का बैग है, तो इसका टोटल वेट, पूरे बैग का वेट कितना हो जाएगा, तो 3 + 2 + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 2 5 1 6। बिल्कुल उसी तरह से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो मॉलिक्यूल का वेट निकालना है तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबका वेट लिख के, मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट लिख के ऐड कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? तो जैसे H2 है तो उसका वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, H का कितना होता है एटॉमिक वेट, 1 होता है, 2 एटम्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो ऑक्सीजन का वेट कितना होता है एटॉमिक वेट, 16 होता है। तो 2 और प्लस 16 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 18 कैलकुलेट हो जाएगा, है ना। इस तरह से अगर आपको कल किसी का भी मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, मान लो H2SO4 का आपको निकालना है, अच्छा मॉलिक्यूलर मास बोले या फॉर्मूला यूनिट मास बोले, क्या बोले, फॉर्मूला यूनिट मास। तो फॉर्मूला यूनिट मास का भी मतलब क्या हुआ कि एक फॉर्मूले का मास, एक फॉर्मूले का मास। और किसी भी चीज का फॉर्मूला मतलब पूरा एक मॉलिक्यूल ही तो होता है ना। एक फॉर्मूला जो है उस चीज के एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। तो बात एक ही है, चाहे मॉलिक्यूलर मास बोले या फॉर्मूला यूनिट मास बोले, कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है आपको। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट ही होगा क्योंकि ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे, आइए देखिए। तो H2, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, 2 एटम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस सल्फर है तो सल्फर का कितना होता है, 32 होता है, कितने एटम्स है, 1 है तो सिर्फ 32 × 1 हो जाएगा।
प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, तो 16 4 ऑक्सीजन के एटम्स है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा 2 1 जा 2, 32 1 जा 32 और 16 4 जा 64। सम कर दीजिए 4 2 6 2 8 और 6 3 9, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। किस में आएगा AMU में आएगा। क्यों AMU में आएगा, क्योंकि हमने जो एटॉमिक वेट्स लिखे थे वो भी AMU में लिखे थे, तो सम करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी किस में आएगा AMU में ही तो आएगा, तो ये AMU में कैलकुलेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। किसी का भी इस तरह से आप मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कल को आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है, किसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का कैलकुलेट करना। इजी सी बात है, कैसे करेंगे। कार्बन का कितना होता है 12 होता है, कितने एटम से कार्बन के 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है एटॉमिक वेट, कितने हैं 2 हैं ऑक्सीजन के एटम तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 12 प्लस 32, अगर आप इसको सम करेंगे तो ये आएगा 44, कितना आएगा 44। तो इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको मैसेज करके इंडिविजुअली समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से समझिएगा। अब जैसे कि आप देखते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज हो तो हर चीज का मेजरमेंट करते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसका हमें मेजरमेंट करना होता है। तो मान लीजिए आप लोकली देखते हैं कि कोई भी चीज है तो उसके लिए जिस चीज की फिजिकल क्वांटिटी का हमको मेजरमेंट करना है तो उसके लिए उसी टाइप की यूनिट लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट मेजर करनी है तो आपकी हाइट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आपकी हाइट को हम फीट में मेजर करेंगे या सेंटीमीटर में मेजर करेंगे या कई बार हम लोग मीटर में भी मेजर कर लेते हैं। लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी की हाइट किलोमीटर में मेजर की गई। कभी तुमसे किसी ने पूछा आप लोगों से कि आप कितने किलोमीटर के हैं, नहीं पूछा होगा। या अगर आपका वेट पूछा जाएगा तो किलोग्राम में पूछा जाएगा। कभी आपसे किसी ने पूछा कि आप कितने टन के हैं या कितने क्विंटल के हैं, नहीं पूछा होगा। तो रिलेटिव यूनिट सही रहती है कि मतलब बहुत बड़ी या बहुत छोटी यूनिट ना हो, जो साइज हो उसी हिसाब से यूनिट का भी हम यूज करते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए आप आलू लेने जाते हैं मार्केट में तो आप किलोग्राम में मांगते हैं या ग्राम में मांगते हैं, लेकिन जब मंडी में वही चीज हो रही होती है तो वो क्विंटल से बात होती है। और बड़े स्टोर्स पे जब बात हो रही होती है थोक की तो हो सकता है टन्स में बात हो रही हो, गवर्नमेंट लेवल पे अगर बात होती है तो, है ना। तो किसी भी चीज का जो अमाउंट है उसी हिसाब से उतनी रिस्पेक्टिव यूनिट हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो केमिस्ट्री में भी बेटा ऐसा ही होता है। जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, मान लीजिए हम वाटर की रिएक्शन ले लेते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि 10 किलो हाइड्रोजन ने 25 किलो ऑक्सीजन से या जितने भी इतनी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर x किलो ऑक्सीजन ने y किलो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके इतना किलोग्राम वाटर बना दिया। तो किलोग्राम या क्विंटल ऐसे तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, एटम्स उससे भी छोटे होते हैं, और वो जब कंबाइन करते हैं तो उनका मास वगैरह क्या होता है, बहुत कम होता है। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जिस तरह से हम लोग नॉर्मल फिजिकल फिजिक्स में या फिजिकल ज्योमेट्री में या फिजिकल फिजिक्स की बोले, फिजिकल क्या बोले, तो फिजिक्स में हम लोग किलोग्राम वगैरह का यूज करते हैं, तो उसी तरह से केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट मोल। क्या यूज करते हैं, मोल। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई, ठीक है। 1 मोल का मतलब, अब जैसे कि मान लीजिए रिएक्शन जैसे आपको दिया गया, यही रिएक्शन आप देख लीजिए, जैसे 2H2 प्लस O2 मेक्स 2H2O, ठीक है। अब आप बोलेंगे 2 क्यों लिखा हुआ है, रिएक्शन को बैलेंस किया गया है इसलिए लिखा गया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा। तो देखिए इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। तो अभी आपको बैलेंसिंग, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बैलेंसिंग आपको 10th में सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो अभी अब ये है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको अगर हम बोले ना, तो आप ये जो साइड में जो नंबर लिखा होता है, क्या लिखा होता है साइड में, या कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो अगर इसको हम बोले कि कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो मोल्स के फॉर्म में अगर हम बोले तो हम ये बोलेंगे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मोल ऑफ oxygen gas combines together to form
टू फॉर्म 2 moles ऑफ वाटर। समझे कि नहीं समझे? तो जो साइड में जो नंबर है यानी कि जितने मॉलिक्यूल कंबाइन किए हैं, जितने मॉलिक्यूल कंबाइन किए हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं? मोल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मोल। कि रिएक्शन आपने बैलेंस रिएक्शन लिखी, साथ में जो भी नंबर आया तो कहने का मतलब ये हुआ कि इतने मोल ऑफ ये एंड इतने मोल ऑफ ए गिव्स इतने मोल ऑफ ये। आ रही बात समझ में? तो ये होता है मोल। अब मोल को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं क्योंकि इस तरह से तो ज्यादा समझ में नहीं आता है। ठीक है, आइए देखिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या? 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कितना होता है आखिर? अगर हमको यह समझना है कि किसी भी चीज का अगर आपने 1 मोल लिया तो आखिर वो है कितना, तो मोल जो है वो वजन से डिसाइड नहीं किया गया। मोल को डिसाइड किया गया नंबर ऑफ आइटम से, या नंबर ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं। अगर एटम है तो नंबर ऑफ एटम्स बोल देंगे, मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल देंगे। ठीक है, कुछ भी ये पार्टिकल्स हैं, कोई भी पार्टिकल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है? जैसे कि आपने यूनिट्स देखी होंगी कि जैसे 1 डजन होती है। क्या होती है? 1 डजन होती है। तो 1 डजन का मतलब यानी 1 दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है? 12 आइटम्स। वो होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अगर आपसे बोला गया 1 पेयर, क्या बोला गया? 1 पेयर, तो 1 पेयर का मतलब क्या होता है? 2 आइटम्स। होता है कि नहीं होता? उसी तरह से 1 मोल को डिसाइड किया गया किसी भी चीज के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स। आएगा समझ में? अगर किसी भी चीज के 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम्स लिए जाएं तो उसको बोलेंगे वो सब्सटेंस 1 मोल लिया गया है। कितना लिया गया है? 1 मोल लिया गया है। आइटम्स, अब मान लीजिए कल को 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिए गए। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन ले लिए गए, यानी कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम लिए गए। क्या? 1 मोल हाइड्रोजन एटम लिए गए हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो कोई भी चीज जो भी लिया, मान लीजिए कल को आपने अपने घर में आपको ब्रश, आप टूथब्रश ले रहे हैं आप, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। अब मान लीजिए कल को कोई भी चीज हो, मतलब आपने, हम बोले आपने टूथब्रश लिया अपने, तो अगर आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 टूथब्रश खरीद लीजिए तो वो भी कितना कहलाएंगे? 1 मोल कहलाएंगे। आई बात समझ में कि 1 मोल कोई आइटम लिया गया, इसका मतलब उसके वो इतनी चीजें ली गई हैं उसकी। ठीक है, इतने आइटम्स लिए गए। अगर टूथब्रश लिया तो इतने टूथब्रश आपने खरीद लिए तो उसको 1 मोल बोलेंगे। आ रही बात समझ में? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 केले आपने खरीद लिए तो उतने केलों को हम बोलेंगे कि 1 मोल केले आपने खरीद लिए। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन केलों के लिए, टूथब्रश के लिए बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन आप जानते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल इतने स्मॉल होते हैं कि उनके लिए बहुत ही छोटा नंबर है। ठीक है, तो इतने एटम्स को हम क्या बोलेंगे? 1 मोल बोलेंगे। एटम है तो इतने एटम्स, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल। मान लीजिए कल को आपने 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ले लिए। वाटर ले लिए तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल वाटर लिया है आपने। क्या लिया है? 1 मोल वाटर लिया है आपने। समझ रहे हैं बात? तो कोई भी चीज का 1 मोल लिया है, अब जरूरी नहीं कि हमेशा मॉलिक्यूल हो, वो एटम जो भी है। अगर आपने हाइड्रोजन लिया, मान लो 6.022 10 पावर 23 हाइड्रोजन लिए, यानी कि हाइड्रोजन के इतने एटम्स, यानी 1 मोल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। कल को आपने 6.022 इंटू 10 की पावर 23
अब H2SO4 लिया तो H2SO4 के तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो इतने मॉलिक्यूल्स आपने लिए, इसका मतलब 1 मोल H2SO4 का मॉलिक्यूल आपने ले लिया। आई होप आपको बात समझ में, किसी भी चीज का 1 मोल आप ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके इतने आइटम्स आप ले रहे हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ एनी एनीथिंग इज कॉल्ड इट्स 1 मोल। ठीक है, ओके। अब ये जो नंबर है इसको बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर। और ये आपको याद करना है। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इसको प्यार से रट लीजिए, 1-2 मिनट लगेंगे आपको याद करने में, याद हो जाएगा। इसको रटना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको एक सिंबल भी दिया गया है, इसको कई बार कैपिटल एन और सफिक्स में ए लिख के इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एन ए, ये सोडियम वाला एन ए नहीं है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। दिस इज एवोगाड्रो नंबर जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए और आगे देखिए, अभी 1 मोल कंप्लीट नहीं हुआ, इसको देखते चलिए, अभी और रिलेट करना है इसको। ये तो हो गया नंबर्स के हिसाब से। किसके हिसाब से? नंबर्स के हिसाब से। और 1 मोल जो सब्सटेंस होता है, इतने आइटम्स होते हैं, उनका वजन कितना होता है? तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस जो होता है, उसका जो वेट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट या फिर एटॉमिक वेट के बराबर होता है। किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है, लिख लीजिए इसको, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है उसका जो वेट होता है वो उसके मॉलिक्यूलर, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट होगा, एलिमेंट है तो एटॉमिक वेट होगा, है ना। तो उसके एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है? इक्वल होता है। कहने का मतलब क्या हुआ समझिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ वाटर आपने लिया तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 18 होता है। तो इसका मतलब आपने 18 ग्राम क्या ले लिया? वाटर ले लिया। आ रही बात समझ में? कल को आपने 1 मोल H2SO4 ले लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, अभी कैलकुलेट किया था, तो 98 ग्राम आपने क्या ले लिया? H2SO4 ले लिया। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ठीक है। अगर आपने 1 मोल ऑक्सीजन गैस ली, 1 मोल ऑक्सीजन गैस ली, तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का वजन कितना होगा? मॉलिक्यूलर इसका निकालिए मॉलिक्यूलर, तो 98 सॉरी 16 टू 32, तो 32 ग्राम ली, यानी कि 32 ग्राम आपने ऑक्सीजन ली तो वो कितने के बराबर होगी? 1 मोल के बराबर होगी। 1 मोल आपने ऑक्सीजन ली, सिर्फ ऑक्सीजन, मतलब एज ए एलिमेंट ली, O2 तो मॉलिक्यूल हो गया, तो इसका एटॉमिक वेट होगा कितना होता है? 16 होता है, यानी कि 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स लिए आपने, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स, जितना भी उसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट होगा उतने ग्राम सब्सटेंस होगा उस चीज का। आई समझ में? और उसमें पार्टिकल कितने होंगे? कोई भी आइटम हो, नंबर ऑफ आइटम कितना होगा हमेशा 1 मोल में? 6.022 इंटू 10⁻23 आइटम्स ऑफ दैट सब्सटेंस। आ रही बात समझ में? आइए इसका लिखते हैं फॉर्मूला, तब ज्यादा समझ में आएगा। तो अब हमने यहां पर 3 चीजें देखी। अगर आप गौर से देखें तो हमने देखा किसी आइटम का वेट होगा, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं ये होगा, और उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम है तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है। तो 3 चीजें हैं। तो अब इन 3 चीजों में आपस में कन्वर्जन आएगा। कल को आपको बोल दिया जाएगा कि इतना 5 मोल 10 मोल ये ले लिया गया, बताइए इसका वजन कितना होगा या वेट कितना होगा, ठीक है। तो
किसी भी चीज, अब मतलब बोल दिया गया कि 10 मोल 15 मोल कोई भी आइटम ले लिया, बताइए उसका वेट कितना होगा, या फिर बोल दिया जाएगा 10 मोल 15 मोल ये आइटम हो गया, तो बताइए उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या कितने एटम्स होंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। कल को बोल देंगे इतने एटम्स हमने ले लिए, बताओ कितने मोल हुआ, या इतने एटम्स, इतना 16 ग्राम 18 ग्राम 100 ग्राम ये सब्सटेंस ले लिया, बताइए कितना मोल हुआ। तो इस तरह से इंटर कन्वर्जन आएगा कि वेट दिया होगा, नंबर ऑफ मोल पूछ लेंगे कितने बनेंगे, पार्टिकल दिया होगा, नंबर ऑफ मोल पूछ लेंगे, हो सकता है और आपको दे दे कि वेट दिया है और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ ले, पार्टिकल दिया है वेट उनका पूछ ले। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो उनके लिए आपको दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, अगर कम समझ में भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूले से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए फॉर्मूले होते हैं। क्या है फॉर्मूला? पहला फॉर्मूला है, बस दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको, ज्यादा नहीं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास ऑफ गिवन सैंपल, टोटल मास ऑफ गिवन सैंपल डिवाइड बाई एटॉमिक, एटम है तो एटॉमिक होगा और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर होगा, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो आपको कल को टोटल मास ऑफ द सैंपल का मतलब आपको कितना दिया गया, 100 ग्राम लिया है, 200 ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, जितना भी लिया, तो कल को बोल देंगे 50 ग्राम वाटर कितने मोल होंगे, 50 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे। क्वेश्चन इसमें समझ लीजिए, 50 ग्राम ऑफ वाटर लिया है आपने, इसमें बताइए कितने मोल्स होंगे। तो 50 ग्राम वाटर आपने लिया और इसमें आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या है? तो नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना सैंपल है, 50 ग्राम लिया आपने, कितना लिया, 50 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ द गिवन सैंपल, तो 50 ग्राम लिया आपने, डिवाइड बाई एटॉमिक या मॉलिक्यूलर। तो अब ये बताइए वाटर क्या है, मॉलिक्यूल है कि एटम है? मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, कितना आएगा, 18 होता है, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 18 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 50 बाई 18, आप कैलकुलेट 2 9 जा 2 25 जा, तो 25 अपॉन 9 मोल्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 अपॉन 9 मोल्स आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो आप किसी का भी नंबर ऑफ मोल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कल को आपको बोल दिया गया कि 296 ग्राम्स ऑफ H2SO4 लिया गया, अब बताइए इससे कितने मोल्स हुए, कितने मोल्स लिया गया। तो फिर से वही नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना मास टोटल सैंपल का, कितना कितना सब्सटेंस लिया गया है, तो 296 लिया गया है सब्सटेंस, डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 ना, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है, अभी कैलकुलेट किया था 98 होता है, नहीं पता तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 98 आ जाएगा, ठीक है। 296 नहीं करते हैं, 196 ले लेते हैं, 196 है ना, तो 98 से डिवाइड हो जाएगा सीधे सीधे 2 बार में, तो कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा। क्लियर है बात? तो अगर आपको मास दिया, कोई भी सब्सटेंस मास में दिया कि इतने लिया गया या इतना लिया गया, बताओ कितने मोल है, तो आप उसको उसके एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास से आप डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और समझिए, मान लीजिए कल को आपको बोला गया, अब जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको मास दिया जाए, अब देखिए 3 चीजें हैं। अच्छा, ये तो हमको नोन होता हमेशा, ये हमें कैलकुलेट तो करना नहीं होता, ये तो हम खुद मतलब फाइंड आउट तो करेंगे नहीं, ये तो हमें याद होता है, नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे भाई, एटम्स के एटॉमिक वेट तो याद होते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बना, ये तो हमेशा पता ही होगा। या तो ये दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा, ये दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा, मोल देगा तो वेट पूछेगा, वेट दिया होगा तो मोल पूछेगा। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए उनमें सब में वेट दिया था। अब कल को आपको बोल दिया गया व्हाट इज द वेट ऑफ, what is the weight of 5 moles of कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे बोला ये बताओ कि 5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वेट होगा, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे सीधे। क्या लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल मास
ऑफ सैंपल डिवाइड बाई एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल्स हमको पता है कितना 5, तो पुट कर दो 5। टोटल मास हमें पता करना है। मॉलिक्यूलर वेट कार्बन डाइऑक्साइड का सबको पता है 44 होता है, देख लीजिए भाई, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 आ गया, 2 है तो 12 और प्लस 32 44 आ जाएगा। ठीक है, तो अपॉन 44, तो टोटल मास, अब अपॉन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो टोटल मास कितना आ जाएगा 44 इंटू 5, 220 यूनिट आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो 220 यूनिट कुछ भी ग्राम वगैरह जो भी दिया है ना, तो इस तरह से हमारा टोटल मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल दिया है तो आप उसका वेट निकाल सकते हैं, वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट निकल आएगा। और अगर वेट दिया है और नंबर ऑफ मोल निकालना है तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा यही मॉलिक्यूल्स ही हो, कल को एटम्स भी हो सकते हैं। जैसे बोला गया व्हाट इज द वेट ऑफ what is the weight of 10 moles of सोडियम एटम। तो अब देखिए सोडियम Na, तो Na तो एटम होता है भाई, फॉर्मूला जिसका होता है वो सब मॉलिक्यूल होते हैं, जिनका सिंबल होता है वो सब एटम्स होते हैं। सबसे बेसिक बात, हमें वेट निकालना है, हमको क्या दिया है नंबर ऑफ मोल्स दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स से वेट जा सकते हैं। तो जो भाई 3 चीजें, एक चीज हमेशा पता होती है, 2 में से जो भी पता है वो पुट कर दो, अगला निकल आएगा, फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल डिवाइड बाई, अब एटम है तो एटॉमिक वेट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल कितने दिए हैं 10 दिए हैं, वेट हमको निकालना है। एटॉमिक वेट कितना होता है सोडियम का 23 होता है, यानी कि कितना सोडियम लिया गया है 230 ग्राम सोडियम लिया गया है। तो 230 ग्राम सोडियम लिया गया है, इसका मतलब सोडियम के 10 मोल्स लिए गए हैं। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए अगर एटम है तो एटॉमिक वेट से डिवाइड करिए, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करिए, बात खत्म। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो अगर वेट से मोल और मोल से वेट निकालना हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला ये हो गया, अब अगला फॉर्मूला देखिए, फिर इनको मिक्स करके करेंगे। अब अगला फॉर्मूला जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल को नंबर ऑफ मोल से रिलेट करता है। ये तो था मतलब इतने मोल का वेट कितना होगा, या इतना वेट है तो मोल कितना होगा। अब अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो कितने मोल होगा, या इतने मोल हैं तो कितने पार्टिकल होंगे। तो आप सीधे सीधे जानते ही हैं क्या फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स, क्या नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अगर मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, एटम है तो नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे एटम्स हो जाएंगे, डिवाइड बाई कुछ नहीं Na, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये क्या है एवोगाड्रो नंबर है। आ रही बात समझ में? तो आप कुछ मत करिए, नंबर ऑफ पार्टिकल दिए गए, आप उसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो नंबर ऑफ मोल्स उस आइटम के क्या हो जाएंगे कैलकुलेट हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? कल को आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और बोला गया उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे किसी भी चीज के, जो भी अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम है तो एटम्स होंगे, है ना। तो कितने होंगे तो आप नंबर ऑफ मोल्स से सीधे इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये निकल आएगा, क्योंकि ये तो हमको हमेशा पता है, ये पता होगा तो इसकी जगह पुट कर देंगे तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। मोल्स पता होंगे तो इसकी जगह पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है
फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स in 12.044 into 10 की पावर 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। उन्होंने बोला कि अगर 12.044 इंटू 10 की पावर 26 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ले लिया हमने, तो बताओ इसका मतलब कितने ऑक्सीजन एटम्स हमने ले लिए। तो भैया नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। अब ये देखिए फाइंड आउट क्या करना है बस, और गिवन क्या है, दोनों चीजें। तो यहां पे हमको क्या किया दिया गया, नंबर ऑफ एटम्स की बात की जा रही है और मोल की बात की जा रही है। तो नंबर ऑफ एटम और मोल के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ये वाली, और जो पहले वाली थी वो नंबर ऑफ मोल्स और वेट ऑफ द एटम्स या मॉलिक्यूल्स का था। तो अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ मोल्स सीधे सीधे कैलकुलेट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दिए गए पार्टिकल ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो 12.044 इंटू 10 की पावर 26 ऑक्सीजन एटम्स है, डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में चला जाएगा सीधे सीधे ये, ठीक है। 10 की पावर 23 ऊपर जाके 10 की पावर -23 हो जाएगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 26 माइनस 23। आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3, यानी कि आ गया 2000। कितना आ गया, 2000 मोल्स। क्या आ गया, क्योंकि हम क्या कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे ना, ठीक है। यानी कि 2000 मोल हमने लिया। तो अगर 2000 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लेंगे तो इसका मतलब ऑक्सीजन के 12.044 इंटू 10 की पावर 26 एटम्स ले लेंगे हम। समझ में आई बात। चलिए एक और देखिए, मान लीजिए आपको बोल दिया गया कि हाउ मैनी मोल्स विल बी देयर in 18.066 into 10 की पावर 30 molecules of water, कि अगर आपने 18.066 इंटू 10 की पावर 30 मॉलिक्यूल्स आपके पास पानी के हैं, तो इसका मतलब कितने मोल पानी है आपके पास, ये आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि मोल्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल आपको मॉलिक्यूल क्या है दिया गया है। तो फिर से यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा नंबर के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स या एटम्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स हैं टोटल सैंपल के, तो लिख लीजिए 18.066 इंटू 10 की पावर 30 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। डिवाइड कर देंगे, 3 बार में चला जाएगा आपकी बार, 23 ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर 30 माइनस 23 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर 7। यानी कि अगर हम बोलें तो 3 के आगे 7 जीरो लगा दीजिए, 3 4 5 6 7, तो हो गया 3 करोड़ मोल। क्या, 3 करोड़ मोल्स, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 7 मोल आपने लिया है। अगर कितने मॉलिक्यूल लिए आपने, 18.066 इंटू 10 की पावर 30 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लिए हैं, तो उसके अंदर इतने मोल्स ऑफ वाटर होगा। आ रही बात समझ में, इतने मोल्स ऑफ वाटर होगा। तो इतने मोल आपने लिया तो पार्टिकल, तो इस तरह से आप मोल दिया है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। पिछले वाले फॉर्मूले से अगर आपको मोल दिया है तो उतने सब्सटेंस का आप वेट निकाल सकते हैं, आपको वेट दिया है तो उतने सब्सटेंस में कितने मोल्स होंगे ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। अब मान लीजिए कल को क्वेश्चन इस तरह से ना आके कुछ इस तरह से आता है
मान लीजिए कि कल को जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से आता है कि आपको बोल दिया गया कि हाउ मैनी molecules will be there in 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कल को आपसे बोल दिया कि अगर आपने 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ले ली तो बताइए उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। तो अब आप यहां पर देखिए क्या गिवन है और क्या पूछा, क्वेश्चन मार्क लगाइए, बिल्कुल दिमाग में चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन को खोलना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना सीखिए। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के उसका मतलब समझ गए तो क्वेश्चन आप किसी भी सब्जेक्ट का हो आप हमेशा कर लेंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को आराम से पढ़ के उसका मतलब समझने की कोशिश जरूर किया करो। समझ रहे हो? तो आइए देखिए, हमसे बोला है हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, यानी क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ये पूछा है। गिवन क्या है, हमको कहां से कैलकुलेट करना है, हमको दिया 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमको दिया है वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की इतना कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिया है और ये बताइए कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, पूछा गया है और वेट आपको दिया गया है। तो अगर आप देखें तो मैंने पहले भी आपको लिखा था कि हमने क्या क्या किए, वेट था ऑब्जेक्ट का, उसका नंबर ऑफ मोल्स हो सकते हैं, उसको मोल्स के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और नंबर ऑफ एटम्स, अगर एटम है तो एटम्स हो जाएगा और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, इसके फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो मैंने अभी आपको मोल से वेट और वेट से मोल का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, सबसे पहले बताया था। इसके जस्ट बाद यानी कि जस्ट अभी पहले तो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया मोल से नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोटम से, नंबर ऑफ मोटम नहीं सॉरी एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स से नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बताया। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं लिखा और मैं लिखूंगा भी नहीं, लिखने वाले लिख भी देते हैं लेकिन वो अजीब सा लगने लगता है, समझ में आता नहीं है, दिक्कत हो जाती है बच्चों को। तो आप अब देखिए क्या होगा, एक बात बताइए, तो ये जो मोल है ना ये इनके बीच का ब्रिज हो गया। क्या हो गया, ब्रिज हो गया। अब मान लो कल को वेट दिया है, नंबर ऑफ एटम पूछा, तो आप क्या करिए, वेट से जाइए मोल में और मोल से जाइए एटम में। कल को नंबर ऑफ एटम दिए हैं, वेट पूछ ले, तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ एटम से आइए मोल में और मोल से आइए वेट में। तो जो मोल है इन दोनों के बीच का क्या हो गया, एक ब्रिज हो गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो आप उससे एटम्स की तरफ भी जा सकते हैं और वेट की तरफ भी जा सकते हैं। तो हमेशा अगर आपको इस नंबर ऑफ एटम से वेट निकालना हो या वेट से एटम निकालने हो तो आप पहले उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। आइए देखिए कैसे। अब आपको वेट दिया है तो वेट से आप क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। और जब एक बार मोल्स निकाला है तो मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी आपके क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। तो आइए देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल वेट डिवाइड बाई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। कितना लिया, 88 ग्राम टोटल वेट है तो 88 ग्राम डिवाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूल होंगे ऑब्वियसली, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 44 होता है। नहीं पता तो कैलकुलेट कर लो भैया, तो 44 हो जाएगा। 44 से 88 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा। तो यानी कि यहां पर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ली गई, इसका क्या मतलब है कि 2 मोल क्या ली गई है, कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी ली गई है, 2 मोल CO2 ली गई है। ये बात क्लियर है। अब आपको पता चल गया कि इतने मोल है, तो अब नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगाड्रो कांस्टेंट, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए गए हैं, कैलकुलेट कर लिया आपने अभी। तो 2 मोल्स तो पुट कर दीजिए, तो 2 अपॉन कुछ नहीं तो 1। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड है क्वेश्चन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड के हो गया, डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23।
3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट हो गए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी इक्वल टू 2 इंटू, तो यानी कि आ जाएगा 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ली जाए तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के 12.044 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में इतना ही था, थ्योरी मैंने समझा दी है और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो हम करेंगे वो एक्सरसाइज में। किसमें करेंगे? एक्सरसाइज में। तो कई सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में और एग्जांपल्स में दिए गए हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हमारा जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग मैथ्स का कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली सर्कल से स्टार्ट करना हम लोग को, क्वाड्रिलेटरल्स तो हो ही गया अपना। ठीक है, तो अच्छा लगा हो यार तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और प्लीज सब्सक्राइब करो यार। तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। दूसरी चीज, जो भी सब्सक्राइबर हैं आप लोग, तो अगर आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा देखो, अगर खराब लगती है तो बता दो भाई कि नहीं अच्छी है, समझ में नहीं आ रहा, तो हम उसको इंप्रूव करें, है ना। तो प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।